हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो 7.10 में क्या बताया हुआ है, ये कह रहा है कि प्रश्न 1 से 8 तक के प्रश्नों में समाकलन का प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, समाकलन। इसमें एक और नया कंडीशन क्या है, तो जो समाकलन का मान दिया हुआ अपर वैल्यू लोअर वैल्यू उसको प्रतिस्थापन करना है, यानी कि बदलते हुए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समाकलन 0 से 1 पढ़ना है। पहले छोटा वाला वैल्यू, इसके बाद बड़ा वैल्यू पढ़ना है। तो समाकलन 0 से 1 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दिया हुआ है। तो एक बार सबसे पहले हम सॉल्व में क्या लिख लेंगे, जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पे समाकलन 0 से 1 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट टाइम में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो अगर ऊपर 1 होता या dx होता तो ये सूत्र पे आ जाता कि dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट यहाँ पे ऊपर 1 नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, लेट करना होगा, मानना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी हम मान लेते हैं। नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे, जिसको मानेंगे उसको हमें क्या करना होता है, अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 1 का अवकलन 0, तो यानी कि 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, t का अवकलन dt। अब 2x dx है और यहाँ पे हमारा क्या है, x dx है। तो x dx बचाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे 2 को इधर मल्टीपल से इधर डिवाइड में लाना होगा। तो क्या हो जाएगा, ax dx इक्वल टू dt बाई 2, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये x dx का मान यहाँ पे रखेंगे क्वेश्चन में। तो x dx का मान रखेंगे, तो x dx के जगह पे क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा, dt बाई 2। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे क्या हम माने हैं, t माने हैं, तो ये हो जाएगा t। अब एक स्टेप क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 0 से 1 हो जाएगा, ये 2 है ऊपर से 1, तो 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब देखिएगा 1/2 बाहर हो गया, तो क्या बच गया, dt बाई टी, यानी कि 1/t का अवकलन, सॉरी 1/t का समाकलन क्या होता है, तो 1/t का समाकलन होता है यहाँ पे log t। 1/t का समाकलन log t। अगर हम समाकलन कर दिए तो यहाँ पे इस वैल्यू को हटा देना है, यहाँ पे बड़ा कोष्ठ लगा देना है और अपर वैल्यू लोअर वैल्यू लिख देना है। ये काम करने के बाद हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो t को हम क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। तो जहाँ पे t है वहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपर वैल्यू 1 लोअर वैल्यू 0। अब यहाँ से क्या करना हमें, तो एक बार लो अपर वैल्यू रखेंगे x के जगह पे, एक बार लोअर वैल्यू। तो देखिए 1/2, x के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, यानी कि log 2 हो जाएगा। इसके बाद एक बार हमें क्या करना है, तो एक बार हमें 0 रखना है, तो x के जगह पे 0 और 0 का स्क्वायर 0 और 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा और log 1, तो क्या हो जाएगा, log 1। अब यहाँ से हमें क्या करना, 1/2 log 2, और log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान क्या होता है, 0। इधर हम लिख देते हैं चूंकि log 1 इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो 1/2 log 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है समाकलन 0 से π/2, समाकलन 0 से π/2 अंडर रूट साइन थीटा, और अलग से है कोस के पावर 5, सॉरी थीटा नहीं फाई है, और कोस के पावर 5 फाई डी फाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बार दिया हुआ है उसी को लिख लेंगे। तो 0 से π/2 है और रूट में क्या है, तो साइन फाई और कोस के पावर 5 फाई डी फाई। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे,
कि सबसे पहले साइन थीटा को, चलिए कोस के पावर 5 है उसको हम ब्रेक करते हैं, तो π/2 0 अंडर रूट साइन फाई और कोस के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस के पावर 2 और उसी के होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, m और n, x के पावर m इंटू एन, यानी कि 2 दूनी की 4, कोस के पावर 4 हो गया। और एक हम अलग से लिख देते हैं कोस फाई इंटू डी फाई, ये हमारा क्या हो गया, इसको हम ब्रेक कर दिए। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, तो फिर 0 से π/2 हम लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट में साइन फाई हो गया, और यह है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा पे है, तो कोस स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे फाई है, और का होल स्क्वायर ये वाला इंटू कोस फाई डी फाई हो गया। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, तो ये हो गया π/2 यानी कि 0 से π/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा, हमने साइन थीटा को टी मान लेंगे। साइन थीटा को क्या मान लेंगे, हम टी मान लेंगे। लेट कर लेते हैं, इसको अब हटा दे रहे हैं, लेट साइन फाई बराबर टी। लेट साइन फाई बराबर क्या मान लिए, अगर टी मान लिए तो इसको अवकलन करेंगे, तो साइन फाई का क्या हो जाएगा, तो साइन का अवकलन कोस होता है, फाई का फाई, और ये फाई के रेस्पेक्ट में है तो फिर से डी फाई हो जाएगा, और टी का समाकलन टी का अवकलन डी टी, यानी कि साइन फाई बराबर टी मान लिए, इसका अवकलन कोस फाई डी फाई बराबर डी टी हो गया। चलिए अब हम इतना बराबर मानते हैं। एक चीज़ और हमने क्या कर लेते हैं, अगर फाई बराबर π/2 यहाँ पे दिया हुआ है, फाई के रेस्पेक्ट में है, तो ये जो वैल्यू समाकलन का वैल्यू दिया हुआ है वो फाई के बराबर में है। तो अगर इफ फाई इक्वल टू π/2, यदि फाई बराबर π/2 है तो यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा, तो टी बराबर यानी कि तो π/2 साइन के जगह पे हम रख देते हैं, तो साइन π/2 यानी कि 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो टी के जगह पे अब हम 1 रखेंगे। और यदि फाई के जगह पे क्या है 0, फाई के जगह पे 0 यानी कि साइन 0 रखेंगे, तो टी का मान क्या हो जाएगा 0, π/2 यानी कि 90 पे 1 हो गया, और 0 पे 0 ही होता है। तो चलिए हम ये क्या कर लिए, समाकलन वैल्यू बदल लिए। अब क्या करते हैं, तो अब जो लेट किए हैं उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में फिर से आइए, क्या है, अब हम क्या करेंगे, साइन फाई को क्या माने हैं, तो साइन फाई को टी माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट टी हो जाएगा। अब 1 यहाँ पे भी साइन फाई के जगह पे टी और स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर और का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखिए कोस फाई है, कोस फाई डी फाई, कोस फाई डी फाई, तो कोस फाई डी फाई, कोस फाई डी फाई के जगह पे क्या है डी टी। यहाँ पे हम अब समाकलन का वैल्यू क्या करेंगे, तो 0 से 1 पुट कर देंगे, ये हो गया। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम पहले इसको तोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे करते हैं। रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, तो रूट टी को हम लिख सकते हैं टी के पावर 1/2। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a के जगह पे 1 और b के जगह पे क्या है टी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b पहले से स्क्वायर है और फिर से स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर 4 हो जाएगा इंटू में dt। चलिए अब क्या इसको हम आगे स्टेप करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले t के पावर 1/2, 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा और t के पावर 4 dt हो जाएगा।
चलिए, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम गुणा कर लेंगे, इस टी के पावर 1/2 को गुणा करते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो चलिए क्या हो जाएगा इसको हम समझते हैं। 0 से 1, यहाँ पे टी कितना है 1/2 यानी कि आधा, और इससे गुणा हो जाएगा तो टी के पावर 1/2 ही रहेगा, माइनस टी के पावर 1/2 को गुणा करेंगे टी के स्क्वायर से, यानी कि ये है आधा और ये है 2, तो कितना हो जाएगा अढ़ाई, अढ़ाई कहें तो कितना 5/2, तो टी के पावर 5/2 हो जाएगा। इसके बाद टी आधा है और यहाँ पे टी 4 है, तो पावर गुणा में पावर जुड़ता है तो 4 और आधा यानी कि 4.5, और 4.5 को हम कितना लिख सकते हैं, 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं। ये हो गया, मल्टीपल कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ से हम करेंगे इसे समाकलन, तो चलिए समाकलन करते हैं। तो x के पावर n का समाकलन क्या होता है, x के पावर n का समाकलन होता है, x के पावर n का समाकलन x के पावर n + 1/n+1, ये क्या होता है, x के पावर n का समाकलन होता है। चलिए, तो हम x के पावर n पे इसको समाकलन कर देते हैं, करने पे क्या हो जाएगा, तो t के पावर पहले से आधा है और उसमें 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि आधा और 1 1.5, और 1.5 को लिखते हैं 3/2, बट्टा में भी 3/2, माइनस ये है कितना, तो अढ़ाई है और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अढ़ाई और 1 3.5, और 3.5 को क्या लिखते हैं, तो 7/2, तो 2 पहले से है और टी के पावर 7/2 और बट्टा में भी 7/2, प्लस ये है 9/2 और 1 जुड़ जाएगा तो 4.5 और 1 5.5, तो 5.5 को क्या लिख देंगे, 5.5 को लिखेंगे 11/2 और बट्टा में भी 11/2। चलिए, तो ये मेरा क्या हो गया, हम समाकलन किए हैं। अब यहाँ पे समाकलन का वैल्यू है वो हम रखेंगे, अभी तो जो है वो रहने देंगे। चलिए, अब हम यहाँ से अगला स्टेप देखेंगे। तो ये जो नीचे भाग में है वो ऊपर गुणा में हो जाएगा उल्टा, तो 2/3 टी के पावर 3/2, इसके बाद 2/7 और ये 2 गुणा में है तो इस तरह से 2 गुणा में रहेगा, और टी के पावर 7/2 प्लस टी के पावर ये 11/2 है वो उल्टा गुणा हो जाएगा तो 2/11 और टी के पावर 11/2। यहाँ पे बड़ा कोष्ठ ले लेंगे और जो वैल्यू है 0 से 1। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा t के जगह पे एक बार हम 1 रखेंगे और एक बार माइनस में 0 रखेंगे। तो चलिए, t के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 के पावर 3/2, 1 के पावर 3/2 क्या होगा, तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3 माइनस ये क्या है, तो चलिए हम इसे आगे देख लेते हैं, खैर लाइट कट गया है। 2/7 और 2 है तो 2 दूनी की 4/7 हो गया, और t के पावर 7/2 है तो t के पावर 7/2 t के जगह पे हम क्या रखेंगे 1, और 1 के पावर 7/2, तो 1 के पावर 7/2 क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये 2 दूनी की 4 और बट्टा में 7। इसके बाद ये t के जगह पे 1 हम रख लिए तो 1 के पावर कुछ भी 1 ही हो गया, प्लस 2/11 और t के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 के पावर 11/2 तो 1 ही होगा, तो इसलिए हम 2/11 ही केवल रख दिए हैं। 1 के पावर 11/2 या 1 के पावर कुछ भी रहेगा वो 1 ही होगा, तो ये हम रख दिए 1। अब रखेंगे लोअर वैल्यू 0, तो उसको घटाव में रखा जाता है, तो 0 के पावर 3/2, टी के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 के पावर 3/2 तो 0 हो जाएगा, 0 से 2/3 में तो 0, उसी तरह से ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए, अब इसको हम क्या कर देंगे, भिन्न का जोड़ घटाओ, तो हम एलसीएम लेंगे तो 3 7 11 का एलसीएम, तो 11 7 ये सब तो एलसीएम होने वाला नहीं, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, तो 11 7 77 और गुणा 3, तो 77 गुणा 3 कितना हो जाएगा, तो 3 7 21 और 3 7 21 और 2 23 यानी कि 231। अब 3 से हम भाग देंगे तो कितना बार में, 11 7 77 बार में, और 77 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी की 14 और 7 दूनी 14 15 यानी कि 154 हो जाएगा, माइनस 7 से भाग देंगे तो ये दोनों बच जाएगा, तो 11 33 और 33 को गुणा करेंगे 4 से, तो 33 गुणा 4 4 12 4 12 1 13 यानी कि 132 हो जाएगा।
इसके बाद 11 से भाग देंगे तो ये दोनों बचेगा, यानी कि 21, 7 या 21 और 21 दूनी की 42। अब हम इससे क्या करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। तो 2 और 4 6, 4 और 5 9 और 1 का 1 और माइनस कितना हो जाएगा 132 बट्टा में कितना 231। घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। 1 में से गया 0 यानी कि 64 बट्टा 231, ये क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा।